हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सरकारी जॉब का अगर तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो रेलवे ने आपके लिए बम्पर ऑफर निकाला हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज निकाले गए हैं जो जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप वैकेंसीज भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आरआरबी ग्रुप डी का जो निकाला है 2026, इसमें 22,195 पोस्ट है। इसमें नोटिफिकेशन जो डेट था वो 30 जनवरी 2026 को निकाला था। ऑनलाइन स्टार्ट हो गया 31 जनवरी 2026 को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2026 तक का है। अगर इसमें फीस का बात किया तो जनरल और ओबीसी में आपको 500 का फी लगेगा, और फॉर एसटी एससी ईबीसी और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 का फी ही लगेगा। रिफंडेबल अमाउंट रहेगा ऑन अपेयरिंग फॉर सीबीटी, मतलब कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद अगर वो फी आपका रिफंड हो जाएगा। तो जनरल का रिफंड होगा 400, और एसटी एससी जनरल और फीमेल ऑल कैटेगरी का मिल जाएगा आपको 250 रुपीज़ का यहाँ मिल सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, आईएमपीएस और कार्ड, मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो एज का अगर बात किया है तो मिनिमम एज है 18 साल से लेकर 33 साल तक का एज का आदमी यहाँ पर वैकेंसीज भर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पोस्ट का। तो पोस्ट नेम में क्या है, पॉइंट्स मैन है, बी में 5053 का जो वैकेंसी है, सीट खाली है। असिस्टेंट असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, हाँ, 597 है। असिस्टेंट ब्रिज 600, ट्रैक मेंटेनर 11,032। इसी टाइप से आप देख सकते हैं बहुत सारे वैकेंसी यहाँ जो लिस्ट में है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको फिलअप कैसे करना है इसका सारा हम एक बार पूरा वीडियो में मेरा बने रहें। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा डिटेल दे देता हूँ कि इसको आप घर बैठे ही अपने सिस्टम में मोबाइल से सब में से फिलअप कर सकते हैं। तो कैटेगरी इसमें क्या लगेगा, तो कैटेगरी आपको लगेगा 10th पास। उसके बाद में अगर आईटीआई वगैरह किए हुए हैं तो आप आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपको लगेगा बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एग्जाम इसमें दे सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, फिजिकली इफेक्टिव टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में अगर सारा क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये जॉब 100% मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए फिलअप कैसे करना है फॉर्म, इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे का जो है वेबसाइट वगैरह सब खुल चुका है। तो यहाँ पर एक आ रहा होगा रिक्वायरमेंट फॉर वोरियस पोस्ट इन लेवल 1 of 7 सीपी पे मैट्रिक्स, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 2/3/2026। तो अभी यही आपका शो कर रहा है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई। तो बस इसको हमने करना है अप्लाई। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दे रहा है कि विद लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। इसमें अगर आपके पास ये कोई अकाउंट नहीं है तो आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट। तो जैसे क्रिएट एन अकाउंट कर रहे हैं वैसे एक फॉर्म खुल के आ जा रहा है आपके सामने में। तो ये जो फॉर्म आ रहा है इसमें आपको पूरा नाम और पूरा डिटेल भर के भरना है। तो चलिए जब तक मैं इसमें पूरा डिटेल भरता हूँ, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, पेज को कर दे फॉलो। तो हम हैं इंडियंस, तो इंडियंस करने के बाद यहाँ पे का पूरा नाम आ जाएगा। बहुत ही केयरफुली भरना है, यहाँ पर री एंटर नाम करना, जो नाम आपने पहले भरा है वही अभी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में अगर यहाँ पर पूछ रहा है यू चेंज योर नेम, क्या आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं यस कीजिए या तो नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। दोस्तों बहुत लोग मिस्टेक क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं भरते, उस वजह से फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर कैलेंडर का, तो इसको हमने पहले क्लिक करना है। सबसे पहले आपको तो आपका जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर, उसको आपको चेंज करना है। उसके बाद आपको मंथ लेके आना है कि आप कौन से मंथ में आपका बर्थ है। मंथ आने के बाद में आपको डेट यहाँ पर फिक्स करना है। तो देख सकते हैं जैसे हम डेट फिक्स कर दिए, यहाँ पर आपको मैनुअल भरना है। तो बस ऐसे भर देना है आपको टाइप करके। फिर आपका जेंडर जो है, आप फीमेल है तो फीमेल भरिए, मेल है तो मेल भरिए। फटाफट चलिए हम लोग नाम भर लेते हैं। यहाँ पर आपको फादर का नेम डाल देना है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, जैसा नाम है वैसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, कोई चेंज नहीं करना है आपको, जैसा एज इट इज़ जो मैट्रिक में है। यहाँ पर आपको माँ का नाम भरना है, मदर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर एक देना है ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेटर आ जाएगा। तो ईमेल आईडी चलिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ईमेल आईडी आपको प्रॉपर देना है क्योंकि उसी में आपको ओटीपी जाएगा। तो ईमेल आईडी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या कहीं से लिख के रखें, उसी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट ओटीपी ईमेल, बस इसको अपने क्लिक करते के साथ में आपका जो ओटीपी है वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया गया। देख सकते हैं मेरे यहाँ ओटीपी आ गया है। ये 15 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। ओटीपी आने के बाद में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए आपका ओटीपी वेरीफाइड हो गया है।
अब यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है जो करंट में है उसी को डालना है फ्रेंड, ताकि OTP आपको तुरंत मिल सके। जैसे OTP आ जाता है वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये भी आपको OTP वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे देना है आपको। पैन कार्ड में क्या नाम है वो आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास आधार है उसको वेरीफाई हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना, OTP जनरेट होगा, उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिना टिक मार्क किए आपको OTP जनरेट नहीं होगा। तो देख सकते हैं हमारा जो OTP है यहाँ पर आ चुका है। तो एक बार हम लोग OTP इसमें डाल के वो कर लेते हैं एक्टिव। OTP आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही आप अपना OTP डालें। OTP हमारा फ्रेंड्स आ चुका है, तो OTP डालने के बाद तो वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई हो चुका है, आपका यहाँ पर फोटो वगैरह सारा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको जनरेट करना है। ऐसा पासवर्ड रखना है आपको, लेटर भी रखना है, सिंबल्स भी रखना है, स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखिएगा। हमने यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लिया है, दोनों पासवर्ड मैच हो गए हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं। ये आपको एक चेक करने के लिए मिलेगा, आपका प्रॉपर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको करना है आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। उसके बाद आपको कर देना है क्रिएट एन अकाउंट। प्रोसेस करने के बाद का यहाँ पर आपका जो लॉगिन यूज़र आईडी वगैरह सब सेव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपके ईमेल या SMS के थ्रू में आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी मिल जाएगा। फिर से आपने करना क्या है, लॉगिन विद RRB अकाउंट। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल आईडी डालना है जो आपने वहाँ पे डाला था। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं एक्टिव। के बाद आपको करना है आई एम नॉट ए रोबोट में, जब तक टिक मार नहीं होगा फ्रेंड्स लॉगिन होगा नहीं। जैसे लॉगिन होने के बाद यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, तो सेंड टू फोन में भेज सकते हैं, सेंड टू ईमेल में भेज सकते हैं। हमने इसको भेजा सेंड टू फोन में। जैसे फोन में जाएगा एक OTP और आपके लिए आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इस OTP को आपने यहाँ पर फिल कर देना है। फिर लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका खुल चुका है ऑनलाइन फॉर्म का मेन फॉर्म। अभी हम लोग पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं, अभी हम लोग फॉर्म भरते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपने किस चीज़ के लिए और कहाँ के लिए आपने करना है, तो मैं रांची झारखंड का हूँ तो मैं रांची कर रहा हूँ। आई एम नॉट करंटली डिलीवर्ड द RRB, आई हैड बाई कंफर्म दैट आई करंटली रीड द अंडरस्टूड द CN। इसको क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में ये ऐसा कुछ फॉर्म खुल जाएगा जो कि आपने पहले भरा हुआ था। उसके बाद आपने यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या अनमैरिड है। रिलीजियस डाल देना है, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, जो भी आपका यहाँ पर है। अगर नहीं है तो यहाँ पर अदर कर सकते हैं। मदर टंग क्या है आपका, मदर टंग हम लोग का हिंदी है, हमने यहाँ पर मदर टंग हिंदी डाल दिया। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जाम में जो लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। परमानेंट विजिबिलिटी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर 2 मांगा हुआ है, तो आपको दोनों ही देना है। कुछ ऐसा निशान बताइए जहाँ पर अगर तिल वगैरह हो वो आप दे सकते हैं। मोर ऑन लेफ्ट आई, तो ये मैंने देने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है क्या है, आप ST है SC है, यहाँ पर आपको सारा चीज़ फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द ट्राइब लिखिएगा, तो नेम ऑफ द ट्राइब आपको क्या डालना है। यहाँ पर आपका जो ट्राइब है, जैसे आप ST हैं, ST मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पर आपको कास्ट डाल देना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, इशू कौन किया है यहाँ पे आपको, ये आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या है, झारखंड का है आपका जो है वो डाल सकते हैं। इशू कब हुआ वो डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है डू यू विश टू एवर फ्री रेल ट्रैवल पास ऑफ द एग्जाम, यस, हमें रेलवे
पास चाहिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भर देना आपको, रांची, जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको अपलोड करना है 400 KB तक में, ओनली PDF में ही आपको स्कैन करना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद इसको कर देना है ठीक एज द सेम एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट सिटी, मेजर टाउन, कुछ भी आप यहाँ पर जो आपका सिटी वगैरह है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट में चल जाना। नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल आएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल फोटोज डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड प्रीव्यू में लास्ट में आपका जाके फिर ये जो पेमेंट होगा वो लास्ट में होगा। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने सेव होने के बाद देखिए पर्सनल डिटेल जो सेव हो चुका है। फिर हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या, आर यू एक्समैन, तो नहीं, हम लोग नहीं है भाई। पर्सनल डिसेबिलिटी जिसका है वो यहाँ पर एस करेगा। उसके बाद इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पारा 11.7 ऑफ CME 9, यस या नो में यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हमने करना है नो। आर यू एलिजिबल फॉर लेवल 3 इंजेक्शन अंडर EBC इन टर्म ऑफ पारा 9। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे का, हम लोग रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है, जो है वो डाल देंगे। नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको इस पर नोट एप्लीकेबल में डालना है अपने। आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टिमेट्स एंड, हम लोग इस सब में कुछ नहीं किए। उसके बाद आपने डाल देना है यहाँ पर बैंक का पूरा डिटेल जिसमें आपको रिफंड हो जाएगा, वो ही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना जो बैंक का जो डिटेल है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। आपका जो बैंक है आप वही फिल करिएगा। HC कोड कर देना है एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद कर देना है सेव। सेव होने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो सारा आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, कहाँ से पास आउट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड कौन सा था। तो आपका जैक बोर्ड है आपका, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मार्कशीट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है पासिंग डेट, कब आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। रोल नंबर आपको डाल देना है, मार्कशीट का नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर डाल के ऐड कर देना है। अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन और भी ITI है, 10+2 है, बैचलर डिग्री है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर फिल करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। फिर आपको यहाँ पर फोटो एक कैप्चर करना है लाइव। लाइव करने के लिए आपको फ़ोन से भी हो जाएगा कैप्चर, भी लाइव फ्रॉम मोबाइल से भी कर सकते हैं, और आपका ये वेब कैम से भी आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है सिग्नेचर का।